Hello everyone, how are you all? Hope so you all are fine. Today we are with our new lecture series that is of class ninth. In this lecture series we will discuss about chapter number 6 of class ninth, that is about tissues. First of all, before starting tissues, we have to introduce what about the tissues are, how they are made up of, and how they help in the animals and plants formation. So let's start with our lecture. Okay, सबसे पहला क्वेश्चन बच्चे यही आता है दिमाग के अंदर, टिश्यूज क्या होते हैं? टिश्यूज आर बेसिकली ग्रुप ऑफ सेल्स. क्या होते हैं बच्चों? ग्रुप ऑफ सेल्स. शॉर्ट अर्लियर क्लासेस में आपने यही पढ़ा होगा कि टिश्यूज आर द ग्रुप ऑफ सेल्स, राइट? बट जैसे ही हम हायर क्लासेस के अंदर जाते हैं उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके हम उसको पढ़ना शुरू कर देते हैं. देखो बच्चे क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या है. लिविंग ऑर्गेनिजम्स बेसिकली वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो क्या कर रहे हैं, जो लिविंग सेल्स को पोजेस कर रहे हैं, राइट? और लिविंग सेल्स की मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है बच्चे? मेटाबॉलिज्म. ठीक है. और मेटाबॉलिज्म बेसिकली क्या होता है? एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म का सम होता है, राइट? एनाबॉलिक रिएक्शंस ग्रोथ रिएक्शंस जो बॉडी के अंदर हो रही हैं, कैटाबॉलिक रिएक्शंस जो ब्रेक डाउन रिएक्शंस हो रही हैं, और उन दोनों के सम को हमने क्या बोला? मेटाबॉलिज्म. और जो मेटाबॉलिज्म शो कर रहे हैं वो सेल्स क्या हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बनाते हैं, राइट? अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स, किसके बेसिस पे बच्चों? नंबर ऑफ सेल्स के बेसिस पे हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट वन इज यूनिसेलुलर एंड सेकंड वन इज मल्टीसेलुलर. दोज ऑर्गेनिजम्स विच आर कंपोज्ड ऑफ ओनली सिंगल सेल. एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो एक ही सेल से बन के बना हुआ बच्चे, वो क्या है? यूनिसेलुलर, मेड अप ऑफ सिंगल सेल्स. एंड दोज ऑर्गेनिजम्स विच आर कंपोज्ड ऑफ मल्टीपल सेल्स, जो क्या है बच्चे? बहुत सारे सेल्स से मिलकर के बने हुए हैं, वो क्या है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. और जो एक ही सेल से मिलकर बना हुआ है बच्चे, वो क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का बेस्ट एग्जांपल क्या है बच्चे? अमीबा. अमीबा अमीबा का स्ट्रक्चर आपको दिख भी रहा होगा, ठीक है, ये हम ड्रॉ भी कर देते हैं. अमीबा की कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होती बच्चे, नो पर्टिकुलर शेप, एंड बेसिकली इमॉर्टल इन नेचर. और कैसा होता है बच्चे? इमॉर्टल, दैट मीन्स इट हैज नो नेचुरल डेथ. अब एक सेल है तो बच्चे फंक्शंस क्या होंगे? फंक्शंस भी एक ही सेल परफॉर्म करेगी. ऑल द फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय सेम सेल. बट इन केस ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एग्जांपल्स आर ह्यूमन, प्लांट्स, other multicellular organisms, right? And each cell is capable to perform different functions, right? हर एक सेल्स का अलग अलग क्या है बच्चे? मॉडिफिकेशन हुआ है अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शंस. देखो बच्चे, यही चीज क्या है? यही कहलाती है डिवीजन ऑफ लेबर, DOL. देखो बच्चे, डिफरेंट फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय डिफरेंट सेल्स. अब जैसे हमारी बॉडी से हम एग्जांपल लेके चले तो हमारे स्किन सेल्स अलग फंक्शन कर रहे हैं, मसल सेल्स अलग फंक्शंस कर रहे हैं, राइट? लंग्स के जो सेल्स हैं वो अलग फंक्शन कर रहे हैं. ये क्या है? ये डिवीजन है. किसका बच्चे? लेबर का, यानी वर्क का. इसी प्रोसेस को हमने क्या बोला बच्चे? डिवीजन ऑफ लेबर. एंड डिवीजन ऑफ लेबर इज एन important property of which cells? Multicellular organisms. Which one of following? Multicellular organisms. I think ये आपको क्लियर हुआ होगा. चलें आगे. देखो अब क्वेश्चन आया टिश्यूज. व्हाट आर टिश्यूज? मैं आपको एक सेल ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है. दिस इज ए ग्रुप ऑफ सेल एंड इसको मैंने ग्रुप 1 बोल दिया बच्चे. दिस इज ऑल्सो ए ग्रुप ऑफ सेल, इसको मैंने ग्रुप 2 बोल दिया. विच वन ऑफ फॉलोइंग इज टिश्यू? इनमें से कौन सा टिश्यू है बच्चे? अभी सिर्फ ग्रुप ऑफ सेल्स से हम टिश्यूज नहीं बोल सकते बच्चे. तो यहां से हमने एक मॉडिफाइड डेफिनेशन निकाली, वो क्या है? ग्रुप ऑफ सेल्स which have common origin.
जिनका ओरिजिन जो हुआ बच्चे, जो जहां से ओरिजिनेट हुए हैं वो कॉमनली ओरिजिनेट हुए हैं, एक ही जगह से ओरिजिनेट हुए हैं। एंड परफॉर्म सिमिलर बेसिक फंक्शंस। देखो बच्चों, क्या डेफिनेशन बनी, ग्रुप ऑफ सेल्स विच हैव कॉमन ओरिजिन, जिनका ओरिजिन क्या है बच्चे, सेम है, और जो सिमिलर बेसिक फंक्शंस को परफॉर्म कर रहे हैं। किसको परफॉर्म कर रहे हैं, बेसिक फंक्शंस को। उस ग्रुप को, उस ग्रुप ऑफ सेल्स को हमने क्या बोला बच्चे, टिश्यूज बोला है। उसको क्या बोला है, टिश्यूज। समझ आया। सिर्फ एक ग्रुप ऑफ सेल्स को हम टिश्यूज नहीं बोल सकते हैं, बल्कि वो क्या होना चाहिए बच्चे, वो कॉमनली ओरिजिनेट होना चाहिए, और साथ के साथ उनके जो फंक्शंस हैं वो भी क्या होने चाहिए बच्चे, सिमिलर होने चाहिए। क्लियर है इतनी बात। चलें आगे, देखो। एवरी मल्टी सेलुलर लिविंग बॉडी इज कंसिस्ट ऑफ, ऑब्वियस सी बात है बच्चे, जो लाइफ ओरिजिनेट होती है, पिछले चैप्टर में हमने शुरू किया था बच्चे, जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है वो क्या है, सेल, राइट। और ग्रुप ऑफ सेल्स से मिलके क्या बनता है बच्चे, टिश्यूज, राइट। ग्रुप ऑफ टिश्यूज से मिलकर के क्या बनता है बच्चे, ऑर्गन। एंड ऑर्गन से मिलकर के क्या बनता है प्यारे बच्चों, ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम से मिलकर के क्या बनता है, ऑर्गेनिज्म, राइट। देखो बच्चे कैसे, सबसे पहले क्या था, एक सेल था, ठीक है। सेल को हमने क्या बोला बच्चे, सेल को हमने बोला स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। what is the structural and functional unit of life, that is cell, or group of cells which perform similar basic functions and have common origin, group of cells which have similar structure and perform basic functions, जो सिमिलर बेसिक फंक्शंस को परफॉर्म कर रहे हैं वो क्या बना रहे हैं बच्चे, टिश्यूज। और जब टिश्यूज का ग्रुप है बच्चे और वो मिलकर के कोई फंक्शन परफॉर्म कर रहा है तो वो ऑर्गेनाइज्ड मैनर में है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, ऑर्गन। और ऑर्गन्स मिल करके जब एक पर्टिकुलर पैटर्न में अरेंज्ड हैं वो क्या बनाएंगे प्यारे बच्चों, ऑर्गन सिस्टम, राइट। ऑर्गन सिस्टम से क्या हो जाएगा, जब ऑर्गन सिस्टम में ऑर्गन्स अरेंज्ड हैं और वो एक सिंगल बॉडी के अंदर अरेंज्ड हैं तो उसको हम क्या बोलना शुरू कर देंगे, ऑर्गेनिज्म। अब उस ऑर्गेनिज्म से क्या बन जाएगी बच्चे, वहां की स्पीसीज, क्या बन जाएगी, स्पीसीज। क्लियर है इतनी बात। और आगे की आगे ये डाइवर्सिटी चलती रहेगी। तो यहां से हमने क्या देखा बच्चे, जो बेसिक यूनिट है वो क्या है, सेल है। और जब वो सेल्स मिल करके एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं वो क्या है, टिश्यूज है। क्लियर है इतनी बात। देखो बच्चे, यहाँ पे यही चीज बताई हुई है, क्या बताया हुआ है देखो, सेल्स, सेल्स से मिलके क्या बन रहे हैं, टिश्यूज। अब ये टिश्यूज है, ग्रुप ऑफ सेल्स है। देखो यहां से जो सेल है वो बिल्कुल सेम है, ठीक है, सारे के सारे क्या सेल्स हैं, सेम है, कॉमनली ओरिजिनेट कर रहे हैं और वो क्या बना रहे हैं, टिश्यूज। अब टिश्यूज जब मिल रहे हैं बच्चे वहां से क्या बन रहा है, देखो ब्रेन दिखाया हुआ है, हार्ट दिखाया हुआ है, यहाँ पे हमारा एलिमेंट्री कैनाल दिखाया हुआ है और हमारे लंग्स दिखाए हुए हैं। तो मतलब क्या है, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स को टिश्यूज कम टुगेदर टू फॉर्म डिफरेंट ऑर्गन्स। अब ऑर्गन्स जब अरेंज हो रहे हैं बच्चे तो वहां से क्या हो रहा है बच्चे, वहां से मस्कुलर सिस्टम बन रहा है, स्केलेटन सिस्टम बन रहा है, नर्वस सिस्टम बन रहा है, एंडोक्राइन सिस्टम बन रहा है, सर्कुलेटरी सिस्टम बन रहा है। मतलब क्या बन रहा है प्यारे बच्चों, ऑर्गन सिस्टम बन रहा है, राइट। और ये ऑर्गन सिस्टम से फिर क्या बन रहा है बच्चे, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन रहा है। क्लियर। तो देखो बच्चे यहाँ क्या है, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, बिल्कुल हमने पिछले चैप्टर के अंदर भी यही चीज पढ़ी थी। सेल्स डिवाइड टू फॉर्म ग्रुप ऑफ सेल्स कॉल्ड एज टिश्यूज। सेल्स डिवाइड करती हैं और क्या बनाती हैं बच्चे, ग्रुप ऑफ सेल्स बनाती हैं जिनको क्या बोलते हैं, टिश्यूज बोलते हैं। डिफरेंट टिश्यूज परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस, ऑब्वियस सी बात है बच्चे, डिफरेंट डिफरेंट जो टिश्यूज होंगे वो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। ऑल ऑर्गन्स परफॉर्म सेम फंक्शन कम टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम। जब सारे के सारे ऑर्गन्स मिल करके एक ही फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो वो क्या हो जाता है बच्चे, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। और ऑर्गन सिस्टम जब ऑर्गेनाइज हो जाता है, ऑर्गन सिस्टम जब अरेंज हो जाता है वो क्या बना देता है बच्चे, वो ऑर्गेनिज्म बना देता है। कैसे एक मल्टी सेलुलर बॉडी अरेंज हो जाती है, कैसे वो अरेंज हो जाती है, एक सेल से वो कैसे ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाती है, आई थिंक आपको ये चीज समझ आई होगी। चले नेक्स्ट के ऊपर, देखो बच्चे
अब क्वेश्चन आया, हाउ कैन वी डिफाइन द टिश्यूज। देखो भाई, we saw that tissue is a group of cells performing a specialized function। यहाँ पे भी डेफिनेशन वही सेम है जो हमने पिछले स्लाइड के अंदर पढ़ी थी। टिश्यू क्या है, वो ग्रुप ऑफ सेल है जो क्या कर रहा है, स्पेशलाइज्ड फंक्शंस को परफॉर्म कर रहा है। यहाँ पे एग्जांपल दे रहा है बच्चे, नर्वस टिश्यू का, कनेक्टिव टिश्यू का, स्केलेटल मसल्स का, कार्डियक मसल्स का, स्मूथ मसल्स, एपिथेलियल टिश्यू, यानी डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज के यहाँ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। अब डेफिनेशन एग्जैक्टली क्या होगी बच्चे, ए ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर। एक सेल्स का ग्रुप है बच्चे जो कैसा होगा बच्चे, जिसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए बच्चे। ठीक है जी, फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ। और वर्क टुगेदर टू अचीव ए पर्टिकुलर फंक्शन, या फिर वो क्या होने चाहिए बच्चे, उनका जो फंक्शन है वो सेम होना चाहिए। या तो वो क्या होने चाहिए, स्ट्रक्चरली सेम, या फिर वो क्या होने चाहिए बच्चे, फंक्शनली सेम। और वो सारे मिलकर के क्या बनाते हैं, फिर टिश्यूज बना देते हैं। क्लियर है इतनी बात। देखो बच्चे, अब बात आती है टिश्यूज कहाँ कहाँ मिलते हैं। टिश्यूज आर बेसिकली कंपोज्ड और कंपोजिशन पार्टिकल ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, राइट। और जो टिश्यूज प्लांट के अंदर मिलेंगे वो प्लांट टिश्यू, और जो एनिमल के अंदर मिलेंगे वो एनिमल टिश्यूज। बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ टिश्यूज, राइट, but there are differences in the functions of body parts of plant and animal। प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर, किसके अंदर बच्चे, प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं टिश्यूज के थ्रू। देखो कैसे, एग्जांपल, ग्रोथ इन प्लांट्स इज रिस्ट्रिक्टेड टू टिप ऑफ स्टेम एंड रूट्स। यहाँ पे आपको ये दिखाई दे रहा होगा बच्चे, ये ग्रोथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ पे ग्रोथ जो है बच्चों वो रिस्ट्रिक्टेड है कहाँ, स्टेम में और लीफ के अंदर और रूट के अंदर, राइट। बट इन केस ऑफ एनिमल्स, यहाँ जो सेकंड एग्जांपल देख रहे हैं आप, यहाँ जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रोथ है बच्चे वो क्या है, यूनिफॉर्म रहता है। वो क्या रहता है, यूनिफॉर्म। यहाँ पे ग्रोथ जो होती है बच्चे वो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड तक होती है, बट जो प्लांट्स के अंदर ग्रोथ होती है वो बच्चे ऑल ओवर द लाइफ साइकिल चलती रहती है। क्लियर है इतनी बात, ये मेजर डिफरेंसेस है। नेक्स्ट देखिए बच्चे, tissues in plants and animals, there are several other points in which that are plants के जो नेचर होता है जो कैसा होता है, स्टेशनरी और फिक्स्ड। दैट मीन्स वो मूव नहीं कर सकते हैं बच्चे, ठीक है। एनिमल्स क्या करते हैं बच्चे, वो मूवमेंट शो करते हैं। वो क्या करते हैं, मूवमेंट शो करते हैं विद द हेल्प ऑफ मसल्स, राइट। और मस्कुलर मूवमेंट दिखाते हैं बच्चे, वो किसके लिए, फूड के लिए, अपनी मेटिंग के लिए और शेल्टर के लिए। अपने आप को कवर करके रखना है, उनको अपना फूड ढूंढना है, उनको मेटिंग करनी है बच्चे, उसके लिए एनिमल्स अपना क्या करते हैं, मूवमेंट दिखाते हैं। मोस्ट ऑफ टिश्यूज इन प्लांट्स आर डेड। प्लांट के अंदर जो टिश्यूज होते हैं मेनली वो क्या होते हैं, डेड होते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल के अंदर पढ़ेंगे, स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू, कॉलनकाइमा टिश्यू, बेसिकली क्या होते हैं, डेड होते हैं। सिंस डेड सेल्स कैन प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड इज एज इजिली लिव वंस एंड नीड लेस मेंटेनेंस, तो इसलिए इनकी क्या बचे, मेंटेनेंस पावर भी लो होती है। बट इन केस ऑफ एनिमल्स मोस्टली जो लिविंग टिश्यूज होते हैं वो प्रेजेंट, देखो डेड टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं कहाँ पर, प्लांट्स के अंदर। और एनिमल्स के अंदर कौन से टिश्यूज होते हैं, लिविंग होते हैं। प्लांट्स क्या होते हैं, स्टेशनरी होते हैं, और लिविंग क्या होते हैं बच्चे, मूवमेंट शो करते हैं। क्लियर है इतनी बात। So obviously the structure of tissues in plants and animals will be the different। Yes, plants और animals के अंदर structure के अंदर काफी difference मिलता है बच्चे, plants के अंदर भी और animals के अंदर भी काफी differences हैं। ठीक है, सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चे, प्लांट टिश्यूज के बारे में। नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो हम एनिमल टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा बच्चे हमारा वो किसके ऊपर होगा, वो प्लांट टिश्यूज के ऊपर होगा, जिसके अंदर हम डिटेल के अंदर प्लांट टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है, सिंपल टिश्यूज क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स टिश्यूज क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स में भी सिंपल कौन से हैं, कॉम्प्लेक्स परमानेंट कौन से हैं, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। होप सो ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू, स्टे कनेक्टेड।